बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से, और सबसे पहले बात शंखनाद की करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री का भोपाल में मेगा शो होना है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का यह बड़ा कार्यक्रम है, कार्यकर्ता महाकुंभ। इसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। जम्बूरी मैदान में पूरा आयोजन है, भव्यतम आयोजन इसे कहना होगा। विधानसभा चुनाव को लेकर यह बड़ा कार्यक्रम है। 10 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कार्यकर्ता महाकुंभ में भाजपा ने तैयारियां कर ली हैं। जम्बूरी मैदान में 7 से ज्यादा बड़े पंडाल लगाए गए हैं। कार्यकर्ताओं के बीच रथ पर सवार होकर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। उनके स्वागत की भी अलग तैयारियां की गई है। मध्य प्रदेश की संस्कृति का ध्यान रखते हुए उनका स्वागत किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा डिंडौरी से जो नर्तक दल है वो पहुंचा हुआ है। आदिवासी नृत्य के साथ उनका स्वागत। कार्यकर्ता महाकुंभ आज होना है। बीजेपी का दावा 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता इसमें जुटेंगे। आज ही जो जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है उसका औपचारिक समापन हो जाएगा। अलग अलग जगहों से करीब 5 जन आशीर्वाद यात्राएं जो निकाली गई थी, आज उनका समापन हो जाएगा। आज देश के दिल्ली मध्य प्रदेश में पधारने वाले हैं। वह करोड़ों कार्यकर्ताओं को आज यहाँ से संबोधित करने वाले हैं। 10 लाख कार्यकर्ता इस पंडाल में मौजूद रहने वाले हैं। कार्यकर्ता जो है दूर दराज से यहाँ पहुंचे, उनसे हम बात करेंगे। सर, कहाँ से आए और कितना उत्साह है इस बार? मैं भोपाल से आया हूँ और मैं भोपाल में से सोशल मीडिया प्रभारी हूँ मैं। और मोदी जी का आगमन हो रहा है आज 25 तारीख को। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और वर्ल्ड के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। आप देख रहे हैं चारों तरफ जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ा हुआ है यहाँ पे, और काफ़ी उत्साह है। और यहाँ आज मोदी जी आ रहे हैं, तो जहाँ भी मोदी जी जाते हैं बड़ी बड़ी योजनाओं का शुभारंभ या उनका शिलान्यास करते हैं। तो हम लोगों को सभी को बहुत उम्मीद है मध्य प्रदेश वासियों को कि आज भी कुछ ना कुछ बड़ी सौगात दे के जाएंगे भोपाल में। बिल्कुल हर्षोल्लास से हम लोग बिल्कुल भाव विमोर हैं। पूरे कार्यकर्ताओं में दिख रहा है, कहीं कोई वैसी व्यवस्था भी नहीं बिगड़ रही है। सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। हमें जैसा कि दायित्व दिया गया, हमें जल व्यवस्था में हमको दिया गया है। हम चाहते हैं कि बाहर से हमारे जितने प्रदेश के जो हमारे कार्यकर्ता आए हैं, हमारे साथी कार्यकर्ता, उनको पानी की कहीं कोई समस्या ना हो। भोजन की बढ़िया व्यवस्था है, सभी को स्वल्पाहार दे दिया गया है। सब बढ़िया हर्षोल्लास के साथ बढ़िया कार्यक्रम। बिजली नहीं थी, सड़क में गड्ढे थे, स्वास्थ्य सुविधा लड़खड़ा गई थी, लेकिन सन 2003 के बाद में जो परिवर्तन जो मध्य प्रदेश के अंदर आया है वो सिर्फ और सिर्फ रोड का जाल, बीजेपी शासन और हमारे शिवराज सिंह जी के कारण। और आज जो डबल इंजन की जो सरकार चल रही है 9 साल से, तो देखिए छिंदवाड़ा के कार्यकर्ता है जो कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि विकास से केवल ढिंढोरा पीटा जाता है, उस इलाके में विकास नहीं होता है। कैमरा मोशन के साथ चैनल टीम भोपाल। तो इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी 23 सितंबर को बिलासपुर और 3 अक्टूबर को जगदलपुर भी आएंगे। जगदलपुर में वो जनसभा को संबोधित करेंगे और 30 सितंबर को जब वो बिलासपुर पहुंचेंगे तो परिवर्तन यात्रा का समापन समारोह होना है बिलासपुर में। बिलासपुर सबसे बड़ा संभाग है। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि राहुल गांधी भी आज बिलासपुर पहुंचे हुए हैं। ये सबसे बड़ा संभाग है सीटों के लिहाज से। तो प्रधानमंत्री भी यहां पहुंचेंगे। जगदलपुर में भी उनका कार्यक्रम है। चुनावी साल में मोदी 3 महीने के भीतर तीसरी और चौथी सभा प्रदेश में लेंगे, छत्तीसगढ़ में लेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं के अंदर जीत का हौसला बढ़ेगा और जीत के लिए कार्यकर्ता रिचार्ज भी होंगे। और इधर बिलासपुर को सौगात देने के लिए राहुल गांधी आज रायपुर पहुंचे। माना एयरपोर्ट पर राहुल गांधी का स्वागत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने किया। राहुल गांधी आज दोपहर 2 बजे आवास न्याय सम्मेलन बिलासपुर में शिरकत करने वाले हैं। हितग्राहियों को वो सौगातें देंगे। दोपहर 2 बजे आवास न्याय सम्मेलन ये होना है बिलासपुर में। रायपुर वो पहुंच चुके हैं। एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, उस में इस वक्त वो बैठक चल रही है। और मेन जो कार्यक्रम रहेगा बिलासपुर का, रायपुर से बिलासपुर सड़क मार्ग के जरिए 1 लाख हितग्राहियों को राहुल गांधी सौगात देंगे। शिक्षकों को ये तकरीबन 2,594 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी वो बांटेंगे। 524 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे।
और जैसा कि अभी हमने जिक्र किया था कि बिलासपुर संभाग बेहद जरूरी है, यही वजह है कि बिलासपुर संभाग में ही प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे इसी सितंबर में। तो रायपुर एयरपोर्ट पर स्वागत भी राहुल गांधी का किया गया और स्वागत के बाद वो सीधे रिजॉर्ट में पहुंचे हैं जहां कांग्रेस की बैठक चल रही है। बैठक में जाहिरा तौर पर टिकट वितरण को लेकर चर्चा की बात निकलकर सामने आई है। राहुल गांधी बैठक में राज्य सरकार की तरफ से चल रही योजनाओं की जानकारी भी ले रहे हैं। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और यहाँ एक रिजॉर्ट में रुके हुए हैं। कांग्रेस की बैठक चल रही है। देखिए, तमाम सुरक्षा व्यवस्था के साथ या पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। अंदर में भूपेश बघेल के साथ बैठक चल रही है राहुल गांधी की। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद है। यहाँ से वह 11:15 बजे रायपुर के लिए रवाना होंगे और वहाँ सम्मेलन को संबोधित करेंगे। लोगों को कई बड़ी योजनाओं की सौगात देने वाले हैं राहुल गांधी। आवास योजना के तहत 30,000 हितग्राहियों को आवास पत्र का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा 1 लाख हितग्राहियों को किस्त का भी वितरण किया जाएगा। करीब 550 करोड़ रुपए के योजनाओं का लोकार्पण व भूमि पूजन होगा। इसके अलावा भी वन अधिकार पत्र का वितरण होगा। शिक्षा कर्मियों को नियुक्ति पत्र का वितरण होगा। इस तरीके से तमाम कार्यक्रम राहुल गांधी के तय किए गए हैं। राहुल गांधी बिलासपुर के लिए बाय रोड रवाना होंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। 2 बजे का उनका कार्यक्रम है। इसके बाद कार्यक्रम के बाद सीधे वहां लौट जाएंगे। पूरा कार्यक्रम इस तरीके से तय किया गया है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर छत्तीसगढ़। तो ये रायपुर का अपडेट भी आपने देखा, लेकिन इस वक्त आपको सीधे हम बिलासपुर लिए चलेंगे। सहयोगी उमेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, तकरीबन 2 बजे ये मेन मुख्य कार्यक्रम होना है। किस तरह की तैयारियां, किस तरह का रिएक्शन मिल रहा है इस पूरे आयोजन को लेकर? जी उमेश। ललित जी, देखिए, 1 माह के भीतर राहुल गांधी का ये दूसरा दौरा है छत्तीसगढ़ में और ये दौरा महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये दौरा जो है बिलासपुर संभाग में हो रहा है। बिलासपुर संभाग में 25 सीटें हैं। ऐसे में इन 25 सीटों में भाजपा कांग्रेस दोनों की ही नजरें गड़ी हुई हैं और यही चाहते हैं कि किसी तरीके से इस संभाग को किस तरीके से जीता जाए। इसको लेकर लगातार सभाएं की जा रही है। न केवल कांग्रेस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या अन्य दलों की बात करें तो वो भी इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ का दौरा जो है वो छत्तीसगढ़ में दौरा राहुल गांधी का है और इसको लेकर वो बिलासपुर यहां पर 2 बजे पहुंचेंगे। तमाम तैयारियां हो गई। लगभग 1.5 लाख से अधिक लोगों की बैठक व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही जो आवास योजना, छत्तीसगढ़ आवास योजना की जो शुरुआत की जाएगी उनके हितग्राहियों को पहली किस्त की राशि 25,000 रुपए उनके खाते में जमा की जाएगी। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी ये बड़ा आयोजन किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से और इसको लेकर जो है पूरी तमाम जो तैयारियां है वो पूरी कर ली गई है। अगर संभाग के लिहाज से बात करें तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि संभाग में 25 सीटें हैं। 25 सीटों में 15 जो सीटें हैं वो कांग्रेस के झोली में है और इसके साथ ही जो 7 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के। तो दोनों की नजरें जो है इस संभाग पे है और यही वजह है कि दोनों ही पूरी ताकत के साथ इस संभाग में लगातार सभाएं ले रहे हैं। परिवर्तन यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच पहुंच रही है, तो वहीं कांग्रेस लगातार परिवर्तन यात्रा का जवाब देने के लिए यहां पर सम्मेलन का आयोजन कर रही है, जिसके जरिए वो हितग्राहियों को जितनी भी सौगातें हैं छत्तीसगढ़ सरकार की वो सारी योजनाओं की जानकारी दे रही है। इसके साथ ही राहुल गांधी जब यहां पर शिरकत करेंगे तो निश्चित रूप से आवास योजना एक बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस को घेरती रही है कि पीएम आवास योजना के जो लाभ है वो छत्तीसगढ़ के वासियों को नहीं मिल रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने नया तोड़ निकाला है और छत्तीसगढ़ आवास न्याय योजना के तहत आज उसकी पहली किस्त जो है वो 25,000 रुपए जारी करेगी। तो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है बिलासपुर संभाग। यही वजह है कि दोनों राजनीतिक पार्टियां पूरी दम के साथ यहां पर चुनावी सभाओं का आयोजन कर रहे हैं। ललित जी, बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि दो क्या, बाकी की जो क्षेत्रीय छत्रप जिसे आप कहते हैं उसका भी प्रभाव इस संभाग में सबसे ज्यादा पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उमेश, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी हम उमेश के पास चलेंगे। इधर रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी आज बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। बढ़ते हुए महिला अपराधों के विरोध में यह प्रदर्शन है। आम आदमी पार्टी का प्रदेश के सभी जिलों में यह प्रदर्शन होगा। राज्य सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन का दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है।
और विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां न सिर्फ शुरू की हैं बल्कि अब तेज कर दी हैं और तरीका बदला हुआ है। आम आदमी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन के इरादे से राजधानी में डोर टू डोर प्रचार की रणनीति योजना तैयार की है। वहीं मोहल्ला स्तर पर सभा करने की रणनीति भी तैयार की गई है। इसी कड़ी में रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष नंदन सिंह ने मोहल्ला सभा आयोजित की। लोगों से ये अपील की कि आप आम आदमी पार्टी से जुड़े। और अब बड़ी खबर धमतरी से, जहां सिहावा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के भीतर की कलह खुलकर सामने आ गई। पुराने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि यहां से किसी अब महिला को टिकट ना दिया जाए बल्कि किसी पुरुष प्रत्याशी को सिहावा से खड़ा किया जाए। पिछले 3 बार से यहां महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया जा रहा है। कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। पर्यवेक्षकों के सामने भी ये मांग रखी गई है। लगातार अभी हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा वरिष्ठों के द्वारा सर्वे किया जा रहा है और महिला प्रत्याशी के बारे में ही बोल रहे हैं, तो उसमें मेरा कोई वो नहीं है। लेकिन हमारे विधानसभा में कांग्रेस पार्टी में लगातार 3 चुनाव हो गया जिसमें महिलाओं को ही दिया जा रहा है। तो मेरा मानना है कि इस समय एक बार बदल के पुरुष प्रत्याशी को दिया जाए, जिसमें मैं भी दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हूँ और मैं भी क्षेत्र की जनताओं के साथ लगा हुआ हूँ और निचले स्तर से कार्य कर रहा हूँ। तो मेरा भी मानना है कि हम किसी महिलाओं की विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन लगातार 3 बार उनको मौका मिला है तो एक बार पुरुष को भी मौका दिया जाए। लगातार हमारे यहाँ एक महिला विधायक के रूप में 10-15 साल से काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है लोगों के मन में ये बात आना। पूर्व वक्ताओं ने कहा भी होगा तो वो गलत नहीं कहे हैं। साथ साथ मेरा एक मानना है, सिहावा विधानसभा का प्रत्याशी के रूप में, अभ्यर्थी के रूप में मैं भी हूँ। लगातार 3-4 बार हो गया टिकट मांग कर रहे हैं हम लोग, लेकिन अभी तक के पुनः रिपीट कर देते हैं या तो फिर कोई से पैराशूट आ गया उसको। और राजनांदगांव पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि वर्तमान भूपेश बघेल सरकार से जनता का भरोसा खत्म हो गया है। छत्तीसगढ़ में ईडी के छापों के बाद करप्शन भी कम हुआ है। शांति निकेतन का मोटो भूपेश है तो भरोसा है। इनके हर पेपर में एक एडवर्टीज आता था, भूपेश है तो भरोसा है। जिस दिन से करप्शन की पूरी श्रृंखला चली है ईडी के द्वारा, केंद्रीय नेतृत्व ने कह दिया कि भूपेश पे भरोसा नहीं है, अब सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और भूपेश का नेतृत्व से हटा दिया गया। अब भरोसे की सरकार बोलने लगे। ये परिवर्तन कांग्रेस के अंदर आया है। मुख्यमंत्री का भरोसा समाप्त हो चुका है और मुख्यमंत्री का जब भरोसा समाप्त हो गया तो उनकी निर्भरता केंद्रीय स्तर के नेताओं पे है। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर, गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुआ हंगामा। छात्रों ने विश्वविद्यालय में किया है हंगामा। खराब खाना परोसे जाने से ये नाराज हैं। हॉस्टल प्रबंधन के खिलाफ छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। खराब खाना पहले भी कई छात्रों को बीमार कर चुका है और यही वजह है गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हंगामा। ये छात्र बैठे हुए हैं, देर रात की ये तस्वीरें हैं। विश्वविद्यालय में इन्होंने हंगामा किया है। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रों ने खराब खाने को लेकर अपना विरोध जताया। हॉस्टल प्रबंधन के खिलाफ ये पूरा प्रदर्शन किया गया। खराब खाना या दूषित भोजन करने से कई छात्र इससे पहले भी बीमार पड़ चुके हैं और अब ये जो पूरा मामला है ये प्रदर्शन तक पहुंचा है, धरने और प्रदर्शन तक पहुंच गया है। कई छात्रों के बीमार होने के बाद ये हंगामा बरपा है। सहयोगी उमेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, क्या अपडेट, क्या कोई बात सुनी गई इन छात्रों की?
देखिए, ये गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मामला है। देर रात छात्र छात्राओं ने वहां पर हंगामा किया और हंगामा करने की मुख्य वजह जो है वो ये निकल कर सामने है कि जो छात्रावास है वहां पर ये बताया जा रहा है कि दूषित पानी से भोजन बना दिया गया और यही भोजन जो है वो छात्राओं को परोस दिया गया, जिसकी वजह से लगभग 20 से 25 जो छात्राएं हैं वो बीमार पड़ गई हैं। यही वजह है कि इन छात्राओं का आक्रोश जेडीयू प्रशासन के खिलाफ उमड़ा और बड़ी संख्या में जो छात्र छात्राएं हैं वो देर रात इकट्ठा होकर जो जेडीयू प्रशासन है उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ये मांग कर रहे हैं कि वहां पर जिस तरीके से दूषित खाना परोसा जा रहा है, बच्चियां बीमार पड़ रही हैं, उसको लेकर जिला प्रशासन और जो विद्यालय प्रशासन है वो क्या कुछ कर रहा है, इसको लेकर हंगामा रात भर जो छात्र छात्राओं ने किया है। फिलहाल छात्राओं की जो समस्या है उसको लेकर प्रशासन ने एक्शन लिया है और वार्डन को इससे जानकारी ली है कि आखिर क्या मुख्य वजह है कि छात्र छात्राएं जो है वहां पर बीमार पड़ी है। फिलहाल एक बड़ा मामला निकल कर सामने है। इससे पहले भी हमने देखा कि गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में जो छात्रावास है वहां पर अनियमितताओं को लेकर लगातार छात्र छात्राओं ने आवाज उठाया, लेकिन उनकी आवाज को वहीं पर दबा दिया गया और यही वजह है कि एक बार फिर से इसी तरीके का मामला निकल कर सामने आया। अब देखना ये होगा कि जो प्रशासन है, जेडीयू प्रशासन, वो किस तरीके से एक्शन लेता है, क्या वार्डन को किसी तरीके की नोटिस जारी करता है, क्या मुख्य वजह है बच्चों के बीमार होने की, ये खैर जांच का विषय है। फिलहाल बच्चियां जो है वो बीमार है, उनको इलाज के लिए अभी अस्पताल में दाखिल कराया गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उमेश इस तमाम जानकारी के लिए। खबर जगदलपुर से, जहां बकावंड थाना इलाके में पेड़ पर फंदे से लटका एक शव मिला है और एक शव जमीन पर पड़ा हुआ था। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने महिला और पुरुष के शव को बरामद कर लिया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मृतक गांव के ही रहने वाले थे। शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि मामला प्रेम प्रसंग से, मोहब्बत से जुड़ा हुआ हो सकता है। बलरामपुर के नवोदय विद्यालय और प्रसिद्ध शिवगढ़ी मंदिर जाने का रास्ता बारिश के चलते कीचड़ में तब्दील हो गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को दिक्कतें होती हैं। इस सड़क से रोजाना ग्रामीणों के साथ साथ स्कूली बच्चे आवाजाही करते हैं। कई बार बच्चे इस कीचड़ में गिर जाते हैं, पूरी तरह से गंदे हो जाते हैं, स्कूल तक नहीं पहुंच पाते। स्थानीय लोगों में नाराजगी है। उनका कहना है कि कई बार ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव को बताया गया, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। कोई मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, लेडीज को बैठा करके। रोड एकदम खराब ही, लड़का छुआ एकदम गिर जात हैं। रोड के बनवाए ले हम चाहत ही का कहत था दो लड़का छुआ एकदम परेशान है, रेंगे नहीं पारत, ना कोई महिला नहीं रेंगे पारत। भीतर वहाँ मंदिर दने पूजा करे नहीं जाए पारत। ये रास्ता एकदम कीचड़ बन गया है अभी के लिए, मान के चलिए। और यहाँ नवविद्यालय स्कूल है, शंकर जी का मंदिर है, यहाँ आवागमन रोज लगे रहता है। अब एकदम कीचड़ कीचड़ हो गया है और दूसरा रोडे नहीं है, गाड़ी गिर जा रहा है। शर्म का विषय है। हम लोग एक बार चंदा दे करके इसमें बालू रेती डलवा करके चालू करवाए, कितने बार आवेदन हम लोग दे दिए, कोई सुनवाई नहीं है। Federal Bank and News 18 Network presents Sanjeevani, United Against Cancer. Screen yearly, fight surely. और अब एक खास अनाउंसमेंट। क्या आप जानते हैं कि भारत में कैंसर के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। 70% केसेस का डायग्नोस बहुत देर से होता है। कैंसर केसेस के अर्ली डायग्नोसिस के उद्देश्य से न्यूज़ 18 नेटवर्क, फेडरल बैंक, हॉर्मिस मेमोरियल फाउंडेशन और टाटा ट्रस्ट शुरू कर रहे हैं एक विशेष अभियान, संजीवनी, यूनाइटेड अगेंस्ट कैंसर, जो नियमित स्क्रीनिंग के माध्यम से कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए समर्पित है। आज रात 8:50 पर न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़िए और देखिए जीवन बचाने और एक स्वस्थ भविष्य को बढ़ावा देने के लिए हमारी खास प्रस्तुति संजीवनी, यूनाइटेड अगेंस्ट कैंसर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव।